नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। ऑयल इंडिया लिमिटेड से आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे। नवरत्न कंपनी है, इसमें आपका बीई बीटेक और एमबीए के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। कल यानी कि 21 फरवरी से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गया है। 15 मार्च 2022 तक इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू रहेगा। इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज़ आई हैं, क्या क्या इसका एज का क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशनल क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, क्या इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है? जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है ये आपका 21 फरवरी 2022 को रिलीज़ किया गया है। ऑयल इंडिया की वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसके अलावा नोटिफिकेशन का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 21 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। 15 मार्च 2022 तक ये आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेगा। अभी आपका जो एग्ज़ाम की डेट है ये अनाउंस नहीं करी गई है, ये बाद में आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। इसके साथ साथ आपको ईमेल के थ्रू भी इन्फॉर्म किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा। पहले तो यहाँ पर समझिए 2 अलग अलग ग्रेड में वैकेंसीज आई। एक आई है आपका ग्रेड सी और दूसरा आया है आपका ग्रेड बी। तो जो आपका एग्ज़ाम होगा 3 स्टेज में होगा। सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसके बाद आपका जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन, और उसके बाद आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू। तो इसका जो सीबीटी है इसका अभी डेट नहीं अनाउंस किया गया है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। जैसे ही अपडेट होगा हमारी वेबसाइट पर भी आपको अपडेट मिल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें, फॉर्म अगर आप फिल करते हैं तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के 500 रुपये देने होंगे। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन और ईडब्ल्यूएस इनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। अब बात करते हैं सैलरी की। तो देखिए अलग अलग ग्रेड में वैकेंसीज़ आई हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कौन कौन से ग्रेड में कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। सैलरी की अगर हम बात करें ग्रेड सी में जो आपका बेसिक पे है, ग्रेड पे बनेगा 80,000 से लेकर 2,20,000। तो बेसिक पे आपका आएगा 80,000। और जो आपका मंथली जो टोटल आपका अगर सैलरी देखा जाए तो वो आपका अप्रॉक्सीमेट बनेगा 1.5 लाख, 1,50,000। ग्रेड बी की बात करें तो इनका जो ग्रेड पे है, बेसिक पे है, वो है 60,000 और इनका जो मंथली सैलरी बनेगा वो बनेगा करीब करीब 1,20,000। अब बात करते हैं कौन कौन से ग्रेड में कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। देखिए मैनेजर एचआर ग्रेड सी, इसमें आपकी एक पोस्ट है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर एनवायरनमेंट ग्रेड सी, यहाँ पर आपकी 2 वैकेंसी हैं। सुपरिटेंडिंग मेडिकल ऑफिसर रेडियोलॉजी ग्रेड सी, यहाँ पर 1 वैकेंसी है। सुपरिटेंडिंग मेडिकल ऑफिसर पेडियाट्रिक्स ग्रेड सी, यहाँ पर आपकी 1 वैकेंसी है। सीनियर मेडिकल ऑफिसर ग्रेड बी 1 वैकेंसी है। इसके अलावा आपका सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर ग्रेड बी, यहाँ पर 1 वैकेंसी है। अब अगर ये शुरू की जो 6 पोस्ट हैं यहाँ तक अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब बात करते हैं सीनियर ऑफिसर सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, एचआर। यहाँ पर आपके जैसे जो आपका कोर इंजीनियरिंग की ब्रांच है, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, मैकेनिकल हो गया, यहाँ पर किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। बी बीटेक मांगा गया है 65% मार्क्स के साथ। अभी हम आपको यहाँ पर पूरा बता देंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेस इसके लिए एप्लीकेबल हैं। पहले बात करते हैं सीनियर ऑफिसर सिविल, ग्रेड बी का वैकेंसी है, 2 वैकेंसीज इसमें आई हैं। सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल ग्रेड बी, इसमें टोटल 8 वैकेंसीज हैं। सीनियर ऑफिसर इंस्ट्रूमेंटेशन ग्रेड बी, इसमें टोटल 6 वैकेंसीज हैं। सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल ग्रेड बी, इसमें आपका 20 वैकेंसीज है। सीनियर ऑफिसर पब्लिक अफेयर्स ग्रेड बी, इसमें 4 वैकेंसी हैं। सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर या फिर सीनियर इंटरनल ऑडिटर, ये भी ग्रेड बी की वैकेंसी है, इसमें आपकी टोटल 5 वैकेंसीज आई हैं। सीनियर ऑफिसर एचआर ग्रेड बी, इसमें टोटल 13 वैकेंसीज हैं। तो टोटल जो हमारा बनता है वो बनता है 55 वैकेंसीज। टोटल पोस्ट है हमारी 55। अब देख लेते हैं क्या एजुकेशनल क्राइटेरिया है। देखिए ये जो एक्सपीरियंस वाली है इसकी हम बात नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था जो एक्सपीरियंस वाली है उसकी हम बात नहीं करेंगे। जैसे कि आपका मैनेजर एचआर, यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया। इसके साथ साथ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर एनवायरनमेंट, इसके साथ साथ आपका सुपरिटेंडिंग मेडिकल ऑफिसर रेडियोलॉजी, सुपरिटेंडिंग मेडिकल ऑफिसर पेडियाट्रिक्स, सीनियर मेडिकल ऑफिसर और सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर, यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया। अब हम बात करते हैं जहाँ पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आता है सीनियर ऑफिसर सिविल, बैचलर्स डिग्री ऑफ मिनिमम 4 years ड्यूरेशन इन सिविल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 65% मार्क्स। इलेक्ट्रिकल में बात करें तो यहाँ पर क्या मांगा गया है, यहाँ पर बोला गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 65% मार्क्स, और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग
यानी कि ये एलिजिबल नहीं है। इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ये आपकी ब्रांच एलिजिबल नहीं है। सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आगे बात करते हैं सीनियर ऑफिसर इंस्ट्रूमेंटेशन। बैचलर्स डिग्री ऑफ मिनिमम 4 years ड्यूरेशन इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग विद मिनिमम 65% मार्क्स। सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग मांगा गया है। अब देखिए यहाँ पर एक्सक्लूडिंग, मतलब कि ये आपका अप्लाई नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, ये एप्लीकेबल नहीं है। मैकेनिकल में बात करें तो यहाँ पर कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है। बैचलर्स डिग्री ऑफ मिनिमम 4 years ड्यूरेशन, एक्सक्लूडिंग ऑटोमेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पावर, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, मैकेट्रॉनिक्स, माइनिंग, मरीन, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, ये आपका एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ कोर मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर ऑफिसर पब्लिक अफेयर्स, यहाँ पर क्या मांगा गया है? यहाँ पर मांगा गया है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन मास कम्युनिकेशन ऑब्लिक पब्लिक रिलेशंस ऑब्लिक सोशल वर्क ऑब्लिक रूरल मैनेजमेंट ऑफ मिनिमम 2 years ड्यूरेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है, 60% मार्क्स आपके यहाँ पर कंपलसरी है। सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर यहाँ पर बोला है एसोसिएट मेंबर आपको होना चाहिए ICAI या फिर ICMAI का। सीनियर ऑफिसर HR की हम बात करते हैं। MBA विद स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट ऑब्लिक HR ऑब्लिक HRD ऑब्लिक HRM ऑफ मिनिमम 2 years ड्यूरेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो यहाँ पर भी आपका MBA मांगा गया है 60% मार्क्स। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है अगर आपके पास पर्सनल मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर वेलफेयर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका 2 years फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर वेलफेयर में, यहाँ पर भी 60% मार्क्स मांगा गया है। और PGDM ऑब्लिक MBA विद स्पेशलाइजेशन इन HR फ्रॉम IIM विद मिनिमम 60% मार्क्स ऑफ मिनिमम 2 years ड्यूरेशन। मेजर जो होना चाहिए वो आपका HR में होना चाहिए। तो ये आपका सीनियर ऑफिसर HR का एजुकेशनल क्राइटेरिया है। मैंने आपको बता दिया है कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, मतलब कि सिर्फ कोर ब्रांचेस जो हैं, सिविल मतलब सिविल, इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी रहती है क्या ऑटोमेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्या ऑटोमोबाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिख दिया ये ब्रांचेस एक्सक्लूडिंग, मतलब कि ये अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हम जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है, सिलेक्शन प्रोसेस है। तो देखिए जो आपकी ग्रेड बी की जितनी वैकेंसीज हैं उसमें सिर्फ आप सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर को हटा दें, इस पोस्ट को हटा दें, बाकी जितनी भी ग्रेड बी की वैकेंसीज हैं उनको आपको क्या क्या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन GD या फिर ग्रुप टास्क GT और पर्सनल इंटरव्यू। अब आप देखिए कैसे है। फेज़ 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसका वेटेज है आपका 85% और टोटल जो मार्क्स हैं वो आपके 100। यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स है 50% जनरल कैटेगरी, OBC और EWS के लिए, 40% है SC ST और PWD के लिए। इसके बाद आपका फेज़ 2 होगा। फेज़ 2 में ग्रुप डिस्कशन होगा 30 नंबर, इसका वेटेज है आपका 5% और पर्सनल इंटरव्यू ये है आपका 10 नंबर का, इसका वेटेज है आपका 10%। यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर बोला गया है द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन फेज़ 1 CBT विल ओनली क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये लिखी है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर बोला गया है विल बी बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरव्यू ओनली, यानी कि इनका जो सिलेक्शन होगा पूरी तरह से बेस्ड होगा सिर्फ और सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू पर। बाकी जो भी पोस्ट हैं आपकी ग्रेड बी के लिए उसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो क्वालिफाइंग है। ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, इनका पूरा आपका जो भी एक देखा जाए तो सारे के सारे आपके तीनों जो आपके फेज़ 1 में जो आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, इन तीनों का कंबाइन एक वेटेज लिया जाएगा। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, उसके बाद ही आपका आगे का फर्दर जो भी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस होगा वो किया जाएगा। लेकिन जो सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर का पोस्ट है वहाँ पर सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू पर बेस्ड होगा आपका जो सिलेक्शन है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, पूरा मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका जो भी PSUs का या गेट एग्जाम का जो भी आपका सिलेबस रहता है, गेट का तो नहीं फॉलो करना चाहिए, PSUs का जो भी जैसे आपका ONGC हो गया, NTPC वगैरह हो गया, इसका जो भी आपका सिलेबस रहता है आपको वही फॉलो करना होगा। एग्जामिनेशन पैटर्न ये है आपके सामने, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और अभी इनकी वेबसाइट पर जैसे जैसे एग्ज़ाम डेट आएगी, एडमिट कार्ड आएगा, तो वहाँ पर भी और सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म की जाएंगी। जैसे ही इसकी आपकी ऑयल इंडिया की वेबसाइट पर अपडेट होगा वैसे ही हम भी आपको इन्फॉर्म करेंगे।
इसके साथ साथ सिलेबस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा 1 से 2 दिन में, तो आप वहाँ पर सिलेबस जाके चेक कर सकते हैं। सिलेबस का आपको PDF भी मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर सिलेबस चेक कर सकते हैं। और कोई फर्दर क्वेरी है इसके अलावा अगर आपकी, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।